समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नीलपुर। वहाँ के लोग कहते थे कि समुद्र जिंदा है, सांस लेता है, महसूस करता है। हर लहर के साथ वो कुछ कहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं। आरव उन्हीं गिने चुने लोगों में से था। आरव एक साधारण मछुआरे का बेटा था, लेकिन उसका मन साधारण नहीं था। वो मछलियाँ पकड़ता ज़रूर था, पर उन्हें मारने से पहले उनसे माफ़ी मांगता था। लोग उस पर हंसते थे, मछलियों से बात करता है। पर आरव जानता था कि हर जीव में एक कहानी होती है। उसे समुद्र से डर नहीं लगता था, बल्कि समुद्र ही उसका घर था। पहली मुलाकात। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद समुद्र में उतर आया था, जैसे आसमान खुद नहाने आया हो। आरव अपनी नाव लेकर गहरे पानी में गया, कुछ अलग खोजने के लिए, कुछ ऐसा जो उसे खुद भी समझ नहीं आता था। तभी उसने पानी में एक अजीब सी चमक देखी। वो कोई जाल नहीं था, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, वो जीवित चमक थे। आरव ने धीरे से नाव रोकी। पानी की सतह फटी और उसमें से निकली एक मछली। लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी गहरी थीं, उसकी देह पर नीली चांदी जैसी चमक थी और उसके चारों ओर पानी जैसे सांस ले रहा था। आरव डर गया, पर भागा नहीं। डरो मत, एक आवाज़ आई। आवाज़ उसके भीतर आई थी। तुम बोल सकती हो? आरव की आवाज़ कांप रही थी। मैं बोल नहीं रही, मैं महसूस करवा रही हूँ। उस रात समुद्र ने आरव को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई। उसका नाम था नीलजल। नीलजल की दुनिया। नीलजल समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक प्राचीन जाति से थी, जल मानव। वे आधे मछली, आधे चेतन आत्मा थे। इंसानों से दूर रहते थे क्योंकि इंसान समुद्र को सिर्फ संसाधन समझते थे, घर नहीं। नीलजल अलग थी, वो इंसानों को समझना चाहते थे, और आरव वो समुद्र को समझता था। दोनों की मुलाकात कोई संयोग नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। आरव हर रात उसी जगह आने लगा। नीलजल उसका इंतजार करती। वे बातें नहीं करते थे, वे अनुभव साझा करते थे। नीलजल उसे समुद्र की पीड़ा दिखाती, तेल से मरती मछलियाँ, टूटी हुई मूंगे, फेंका गया प्लास्टिक। आरव उसे इंसानों की मजबूरी दिखाता, भूख, गरीबी, अनजानी क्रूरता। उनके बीच प्रेम शब्दों से नहीं, समझ से जन्मा। एक रात आरव बोला, तुम मछली हो और मैं इंसान, ये सब गलत है ना? नीलजल ने पानी में एक हल्की लहर बनाई। समुद्र और किनारा भी अलग हैं, उसने कहा, पर मिलते तो हैं। प्रेम का एहसास। समय बीतता गया। आरव को अब समुद्र के बिना सांस नहीं आती थी। नीलजल को अब इंसानों से नफरत नहीं रही। एक रात आरव ने कहा, अगर तुम इंसान होती तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता। नीलजल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं इंसान बन जाऊं तो समुद्र मर जाएगा। आरव समझ गया, प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्रेम होता है। समुद्र का नियम। जल मानवों का एक नियम था, कोई भी जल मानव किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकता। नीलजल ने ये नियम तोड़ा था। जब समुद्र के बुजुर्गों को पता चला तो फैसला आया, या तो नीलजल अपनी चेतना छोड़ दे या समुद्र उसे त्याग देगा। नीलजल ने बिना सोचे कहा, मैं चेतना छोड़ दूंगी। पर इसका मतलब था कि वो एक साधारण मछली बन जाएगी, बिना यादों के, बिना प्रेम के। अंतिम मुलाकात। नीलजल ने आरव को बुलाया। ये हमारी आखिरी रात है, उसने कहा। आरव रोया नहीं, वो जानता था आंसू समुद्र में व्यर्थ होते हैं। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? उसने पूछा। नीलजल ने उसकी हथेली को छुआ, पहली बार। हाँ, उसने कहा, तुम समुद्र की रक्षा करना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। धीरे धीरे नीलजल की चमक बुझने लगी, उसकी आंखों से चेतना हट गई। आरव ने उसे पानी में छोड़ दिया। वो सिर्फ एक मछली बन चुकी थी। वर्षों बाद आरव अब मछुआरा नहीं था, वो समुद्र का रक्षक बन गया था। उसने स्कूल खोले, लोगों को समझाया, लड़ाइयाँ लड़ी। लोग कहते थे, आरव समुद्र से प्रेम करता है। उसे हंसी आती थी। एक दिन वही पूर्णिमा, आरव समुद्र किनारे खड़ा था। तभी एक मछली उछली, नीली चांदी चमक के साथ। उसने आरव की ओर देखा, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए। उसे लगा नीलजल ने उसे पहचान लिया। समुद्र शांत था और आरव मुस्कुरा रहा था।